Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing really good, really great. Thank you for watching my previous videos and also thank you for watching this video. And those who are new to this channel, hi, my name is Justine Gaur and you are most welcome here. So guys, as you know that नवरात्रे शुरू हो चुके हैं and it's been almost 4 to 5 नवरात्रे शायद निकल चुके हैं. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट येस मुझे इतना पता है कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं एंड सबकी डिफरेंट मेकअप नवरात्रे लुक्स भी आ गए हैं एंड अब बहुत जगह पे डांडिया फंक्शन भी होने वाला होगा या चल रहे होंगे या ऑल ऑफ दो स्टफ. सो आई थॉट कि क्यों ना मैं भी एक नवरात्रि लुक क्रिएट करूँ. ऑल्दो वैसे मैंने कभी भी ऐसी ट्रेडिशनल लुक्स क्रिएट नहीं की एंड दिस विल बी माई फर्स्ट वीडियो जिसमें आई विल बी डूइंग अ नवरात्रि मेकअप लुक. टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कैसी टर्न आउट होगी. इवन कि मैंने इसको कभी नॉर्मली जनरली भी ट्राई नहीं किया इन माई normal life. So I'll gonna do this in front of you guys only. But yes, मैंने इसकी बहुत सारी रेफरेंसेस पिक्चर्स देखी थी कि कैसे का नवरात्रि मेकअप होता है बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाबी फैमिली. तो मुझे नहीं पता कि नवरात्रि में मतलब कैसी की लुक्स होती हैं या आपको कैसे रेडी होना होता है और व्हाट्सएवर. ये भी जब मैंने इधर उधर से पीसेस इकट्ठे किए अपनी कैप्सूल वार्डरोब से एंड मैंने पिक्चर में देखा कि क्या ऐसी लुक मतलब ऐसा आउटफिट कुछ जा सकता है तो उसमें मुझे मिला इसलिए फिर मैंने ये डाला. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो. दिस टाइम व्हाट आई एम गोना डू इज आगे की मतलब जो मेरी वीडियोस होती है उसमें व्हाट आई डू इज उसमें मैं पहले अपना बेस करती हूँ एंड देन आई गो टू दी आईज पार्ट. बट दिस टाइम मुझे लग रहा है कि पहले मैं आई से स्टार्ट करूँगी. ब्रेन ग्लिच. हाँ, तो पहले मैं आई से स्टार्ट करूँगी एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स माय बेस. सो या हम वैसे शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आईज के लिए आवर फर्स्ट स्टेप इज गोना बी ब्राउज. सो ब्राउज शुरू करते हैं. जो तो मेरे जैसे मतलब फर्स्ट टाइम ये लुक ट्राई करना चाहते हैं ना, आई वुड लाइक टू से दैट ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ. तो आपको पता लगेगी कि क्या मिस्टेक्स होती हैं या हम कैसी लुक अचीव करनी होती है या क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड व्हाट्सएवर. बाकी मेनली डिपेंड्स ऑन कि आपको कैसे लुक चाहिए. कई मैंने देखी है यहाँ पे डॉट्स वाली आई के साइड में डॉट्स वाली दैट आई विल सी. उसके लिए मेरे पास छोटी छोटी बिल्कुल जीरो साइज ब्लैक बिंदीज है. इफ मेरे को एंड में लगा कि मेरे को वो करनी चाहिए वैसे आई नो दैट्स नॉट गोना सूट मी बट स्टिल आई विल ट्राई कि इफ़ मेरे पे अच्छी लगे और मैं उसको ट्राई कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आई एम गोना डू दैट. सबसे पहले आई एम ब्रशिंग माई ब्राउज जिस भी डायरेक्शन में मुझे अपने ब्राउज चाहिए. ऑल्सो मेरी स्किन की कंडीशन देख लो. लॉट्स ऑफ एक नेम इस साइड भी आई डोंट नो वाई बट या है तो है. तो पहले हम ब्राउज से शुरू करेंगे. जैसी भी आपको शेप देनी है पॉइंटेड एंड ऑल्सो मेरी ना मतलब दोनों ब्राउज की शेप मतलब सेम नहीं है तो मेरी हमेशा डिफरेंट बनती है और मैंने देखा है काफ़ी लोगों की नहीं सेम होती. इट्स नॉट ओनली मी ऑन दिस प्लैनेट जिसकी दोनों साइड्स डिफरेंट होती है और भी बहुत होते हैं जिनकी ऐसी सेम नहीं होती. बट नो वरीज. ब्राउज आर डन. अब पहले मैं अपने आई को आई प्राइम करूँगी. आई प्राइम मीन्स मतलब थोड़ा लाइटर शेड का कंसीलर आई विल अप्लाई ताकि जो हमारे कलर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह डिफाइन होके आए. तो दिस इज़ द शेड विच आई एम अप्लाइंग. आपको पूरी अपनी आईलिड के ऊपर लगाना है एंड जो हमारे ब्राउ की शेप है उसमें भी थोड़ा सा लगाना है ताकि जब हम इसको ब्लेंड करेंगे या मर्ज करेंगे तो हमारे ब्राउ को भी शेप मिल जाएगी. एंड दिस इज़ द कंसीलर फ्रॉम मेबेलिन फिट मी इन द शेड 20 सैंड. ये ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म होने वाला बिकॉज आई यूज़ दिस अलॉट. इसको हम ब्यूटी ब्लेंडर से ही करेंगे बट जहाँ पे मुझे शेप देनी है ना वहाँ पे आई एम जस्ट डूइंग इट विद द ब्रश. रेस्ट आई विल डू इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर ओनली.
देख रहे हो ब्राउ को थोड़ी नीचे से शेप मिल गई है। बस यही फ़ायदा होता है डूइंग इट विद द ब्रश। दोनों साइड में हमारे ब्राउ को अच्छी तरह शेप मिल गई है। और अब हम बाकी उसको एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेके उससे हम ब्लेंड कर देंगे अच्छी तरह, ताकि जब हम वर्क करें तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ऐसी आपकी लुक थोड़ी आनी चाहिए। ब्लेंडिंग हो गई है। अब व्हाट आई एम गोना डू इज, और ये क्रीम प्रोडक्ट है, अगर इसको पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो बाद में जब हम आई शेडो या कुछ भी लगाएंगे तो क्रीज हो जाएगी। तो अपने लूज पाउडर से इसको पूरा पाउडर कर लेना अच्छी तरह, ताकि जब हम इस पर वर्क करें तो उसके बाद कोई भी क्रीज ना आए। दोनों में भी आपको डिफरेंस दिख गया होगा, एक हमारी पूरी मैट हो गई है एंड एक अभी भी थोड़ी ग्लॉसी लुक दे रही है, तो हम इसको मैट कर लेंगे। तो अब हमारी आईज अच्छी तरह सेट हो चुकी हैं। तो नाउ वील गो विद द यूनिवर्सल कलर ऑन आवर क्रीज विच इज़ ब्राउन, वार्म अप ब्राउन, ना कि आपने कूल टोन वाला ब्राउन लेना है। ब्राउन हमारा वार्म ब्राउन होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको अपना शेड दिखाती हूँ विच आई हैव यूज्ड। ये वाला यूज़ किया मैंने, कीबोर्ड, ये वार्म ब्राउन की तरफ है। तो फिर हमारा जो पहला शेड होगा ना, दैट विल ऑलवेज बी अ वार्मर ब्राउन। इफ़ हमने कूल टोन्स में काम करना है या किसी भी टोन में काम करना है, इफ़ वी नीड टू वर्क विद द ग्लिटर, शिमर और व्हाट्सएवर। एंड इसको आप देखोगे तो बहुत लाइट प्रेशर है एंड बस इसको मैं अपनी क्रीज लाइन पे अच्छी तरह क्रीज को अपनी डिफाइन कर रही हूँ विद द बेस कलर। कैन यू सी द डिफरेंस? अब जब हमारा बिल्कुल न्यूट्रल ब्राउन हो गया है तो हम थोड़ा डार्कर ब्राउन लेंगे, उसको हम डैप करेंगे और ब्रश ऑफ करेंगे। हाँ, ब्रश ऑफ करेंगे, जो एक्सेस होगा उसको डैप डैप करके उसको भी अब हम आउटर कॉर्नर से इनवर्ड लाएंगे। एंड ऑलवेज गाइस, ऑलवेज मेक दिस श्योर कि हमारा जो भी कलर होगा वो आउटवर्ड से इनवर्ड जाएगा, कभी भी इनवर्ड से आउटवर्ड नहीं आएगा, आउटवर्ड टू इनवर्ड। ये हमेशा हमेशा हम याद रखना है, अदरवाइज क्या होगा कि हमारा फ्रंट में बहुत डार्क कलर हो जाएगा एंड वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फ्रंट में हमेशा एक लाइटर टोन आती है, तो हमने उसी के साथ ही वर्क करना होता है। एंड नाउ यू कैन सी, अब मैं उसमें डेप्थ बना रही हूँ। आप जितना मर्जी कलर को पिगमेंट कर सकते हो, जितनी मर्जी उसमें डेप्थ ला सकते हो, उसको डिपॉजिट कर करके। बट आप एक बार में बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं करोगे, बिकॉज वो आपकी लुक बहुत, अगर आपको कुछ करेक्शन भी करनी होगी ना, वो भी आप कर नहीं पाओगे। ऐसे क्या होता है, हम वन स्टेप एट वन टाइम करते हैं, तो अगर हमें कोई करेक्शन भी करनी हो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वो हम साथ के साथ ही करते रहते हैं। तो ये हमारा ऐसे वर्क करता है। अभी आई एम थिंकिंग टू एड ब्लैक, लिटिल बिट ब्लैक ऑन द आउटर साइड ऑल्सो, जिससे थोड़ा और अच्छा लगेगा, आई और मेरी इनहैंस लगेगी थोड़ी। बट पहले हम इसको एक बारी अच्छी तरह डेप्थ दे देंगे। देख रहे हो दोनों आई में डिफरेंस? यहाँ पे हमने पूरी अच्छी तरह डेप्थ दे दी है। अब फॉर दी ब्लैक कलर आई विल बी टेकिंग अ लिटिल बिट स्मॉलर ब्रश, उससे थोड़ा स्मॉलर ब्रश लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने ब्राउन के लिए यूज़ किया था एंड ये मैं करूँगी, हाँ ये करूँगी ब्लैक के लिए, ये मैंने ब्राउन के लिए किया था। ब्लैक के लिए लिटिल स्मॉलर ब्रश, बिकॉज मेरे को बहुत थोड़ा लगाना है। और दिस शेयर फूड, ये वाला लगाऊंगी, हाँ बहुत थोड़ा है। ब्लैक के साथ यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ब्लैक लिटिल इज़ मोर। ब्लैक का ऐसे सिस्टम चलता है, इसको पहले हमेशा अपने हैंड पे एक्सेस रब ऑफ कर लो, इसका डैब से भी नहीं निकलता। हमेशा पहले अपने हैंड में एक्सेस को रब ऑफ कर लो। एंड ये भी इनवर्ड टू आउटवर्ड, इनवर्ड टू आउटवर्ड। इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे और ये हमारा सिर्फ आउटर कॉर्नर में रहेगा, ये इनर में नहीं जाएगा। दिख रही है आपको थोड़ी डेप्थ ब्लैक की? अभी जब पूरी आई लुक कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर इट विल लुक वेरी इनहैंस्ड। अब जब हमारा ब्लैक लग गया है
तो हम क्या करेंगे, वापस अपने ब्राउन वाले ब्रश पर जाएंगे, उस पर कोई कलर नहीं लेना, वो उस पर जो थोड़ा बहुत लगा होगा बस उसी से ही वील वर्क, एंड उसको हम अच्छी तरह एक बारी ऐसे पूरा ब्लेंड कर देंगे ताकि ब्लैक की कोई हार्श लाइन बनी हो वो हमारे आई में वैसे ही मर्ज हो जाए। ब्लेंडिंग इज द की इन द आई मेकअप एंड मेकिंग द डेप्थ। यस, अब सेम प्रोसीजर आई डू ऑन द अदर साइड एंड उसके बाद आई शो यू माई नेक्स्ट स्टेप। सो गाइस, दोनों साइड में हमारा बिल्कुल सेम बन गया जो हमें मतलब बेस चाहिए था। अब हम नेक्स्ट पहले जाएंगे अपने शिमर शैडो पे, उसके बाद आई विल सी इफ मेरे को इफ मुझे लिक्विड पार्टिकल्स वाली ग्लिटर, ग्लू वाली ग्लिटर चाहिए होगी, नॉट शिमर से पहले ये होता है पहले शिमर लगा लेंगे नीचे, तो इफ उसके ऊपर हम ग्लू से ग्लिटर पेस्ट करेंगे तो अगर किसी जगह पे ग्लिटर ना भी लगी तो एटलीस्ट उसको नीचे एक अच्छा सा बेस मिला रहेगा जिससे ये होगा कि हमारी स्किन नहीं शो होगी। तो अब आई एम टेकिंग शिमर शेड विद माई फिंगर एंड उसको मैं इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ। वैसे तो शिमर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसको ग्लिटर के लिए नहीं ऑप्ट करना वो स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट इस बारी मुझे हो रहा है कि मैं थोड़ी मतलब हैवी लुक नवरात्रों के लिए क्रिएट करूं, एंड ऑल्सो मैंने कभी ग्लिटर की एप्लीकेशन भी नहीं दिखाई तो वो भी एक तरह दिख जाएगी। सो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग, बट पहले हम शिमर को अच्छी तरह लगा लेंगे, एंड शिमर लगाने के बाद इसके बाद फिर से हमने अपने ब्राउन वाला ही प्लेन ब्रश लेना है विदाउट एनी कलर, एंड इसको हमने फिर एक बारी ब्लेंड कर देना है ताकि शिमर की भी कोई हार्श लाइन ना बने, प्लस हमारा अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा। एंड यस, ये भी हमारा अच्छी तरह बिल्कुल ब्लेंडेड लग रहा है। जिसने अगर ऐसी लुक भी रखनी है ऐसी, वो ऐसे भी बहुत अच्छी लगेगी विद आईलाइनर। मेरी आई तो होडेड है तो आई थिंक आई विल बी स्किपिंग द आईलाइनर पार्ट, बट येस, जिसने ग्लिटर नहीं लगानी वो ऐसे आईलाइनर लगा के इज गुड टू गो। फॉर ग्लिटर आई हैव टू ऑप्शंस, पता नहीं आपको शेड दिख रहा होगा कि नहीं। वन इज फ्रॉम द लिट कॉस्मेटिक एंड अनदर वन इज फ्रॉम फॉरएवर 52, एंड आई थिंक आई विल गो विद द फॉरएवर 52 बिकॉज उसमें ना सब मिक्स्ड ग्लिटर है, मिक्स शेड्स हैं, थोड़ा ग्रीनिश का भी टिंट दे रहा है, गोल्डन, रोज गोल्ड, मतलब जैसे मेरा दुपट्टा इज ऑफ मिक्स कलर, तो आई थिंक आई विल मूव ऑन विद द फॉरएवर वन। ये आप देख सकते हो, ये ऐसा इसके कैप पे भी बहुत लगा है, तो मुझे लग रहा है मुझे प्रोडक्ट निकालने की नीड नहीं है, इस पहले तो इसकी कैप से ही मेरा हो जाएगा। बट व्हाट आई नीड इज, मेरे को एक बिल्कुल क्लीन ब्रश चाहिए होगा, इसको मैंने क्लीन कर लिया। उससे अब हम ग्लू अप्लाई करेंगे। दिस वन इज़ फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। गाइस, ग्लू का स्टेप देख लो, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको पहले हम हमेशा अपने हैंड पे लेंगे, जितनी भी चाहिए, और मैंने बहुत थोड़ी अमाउंट में ली है बिकॉज चलो ये तो ट्रांसपेरेंट है, ये तो दिखेगी नहीं। इसको मैं अपने बिल्कुल फ्लैट ब्रश पर लेके बहुत हल्की सी, जहाँ पर मुझे ग्लिटर लगानी है वहाँ पर अप्लाई कर दूँगी। अगर हम डायरेक्टली ग्लू को अप्लाई कर देंगे तो ऐसा होगा कि पैचेस बन सकते हैं, अगर ग्लू कहीं ज़्यादा लग गई हो, ग्लू कहीं कम लग गई हो। अब जैसे फिर हम 5 to 10 सेकेंड्स वेट करेंगे भी वो ड्राई हो जाए, थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब मैंने ब्रश पे ग्लिटर ले लिया, एंड नाउ वी विल अप्लाई द लूज ग्लिटर। मुझे पता नहीं लग रहा कि लग भी रही है या नहीं। ओह, कैन यू सी द डिफरेंस गाइस? ये डिफरेंस होता है ऑफ द ग्लू ग्लिटर्स। एंड मैंने आज आई इसलिए स्टार्ट करी है, ये नीचे फॉल आउट हो रहा है इसके लिए। ओह, इट्स लुकिंग प्रिटी नाइस। यहाँ से आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, बट आप मुझे इन पर्सन देखोगे तो दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी।
अब सेम वी विल डू ऑन दी अदर साइड। ग्लू जो लगी हुई थी उसी को मैंने लगाया एंड आई थिंक इसको ज़्यादा वेट करने की नीड नहीं थी क्योंकि हमारे हैंड पे ही लगी हुई थी ऑलरेडी। अब मैंने ग्लिटर ली अपने ब्रश पर एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई। एंड इफ़ आपको कभी भी लगे कि ये ग्लिटर नहीं अच्छी लग रही, इसके ऊपर हम दूसरा ग्लिटर मिक्स कर सकते हैं ऑलवेज। वाओ, जस्ट लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत अच्छी लग रही है गाइज। मेरी आई पे आपको ना ज़्यादा दिखेगा नहीं बिकॉज आई हैव हुडेड आईज, तो आपको ये मेरे से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, लुकिंग सो प्रिटी। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप इज़ फिर से हम ब्राउन वाले ब्रश पर जाएंगे क्योंकि जब हम ग्लिटर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो पीछे वाला बेस कलर होता है वो बहुत लाइट हो जाता है। तो अब हम एक बारी उसको टच अप देंगे ताकि थोड़ा मर्ज भी हो जाएगा, अलग नहीं लगेगा। आईज अब मैंने लास्ट में थोड़ा टच अप भी दे दिया था एंड आई थिंक अब हमारी आईज हो गई हैं। फॉर आई लाइनर व्हाट आई एम गोना डू इज मैं थोड़ा स्मज लगाऊंगी, मतलब काजल अप्लाई करके उसको आई डू अ लिटिल स्मजिंग। वैसे आई नो मेरे पे सूट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द होडेड आई, एंड अगर मैं इसको स्मच कर लूँगी तो मेरा ऊपर वाला जो मैंने वर्क किया है वो नहीं दिखेगा। बट स्टिल आई एम थिंकिंग क्या कर लेती हूँ। एंड फॉर स्मजिंग एक ब्लैक काजल से प्लेन लाइन बना लो। कैन यू सी, ये प्लेन लाइन बनाकर जो हमने ब्लैक आई शेडो के लिए ब्रश यूज़ किया था ना, ब्राउन से छोटा, वही सेम ब्रश वी टेक टू ब्लेंड इट नाइसली एंड प्रिसाइजली। एंड मुझे लग रहा है कि मेरा वो ब्रश गुम गया है, बट अभी तो इधर ही था। गॉट द ब्रश, इस पे हल्का सा, बहुत हल्का भी ब्लैक लूँगी ताकि एक बारी मैं इक्वल कर लूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ इफ़ मुझे और इसको ब्लेंड करने की नीड होगी। इसको बस अच्छी तरह थोड़ा स्मोक आउट कर देना है एंड इससे हमारी स्मूथ आईलाइनर विद शिमर वाली लुक आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड गाइज, आई एम लविंग दिस ऑलरेडी सो मच। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इट्स ऑल स्मच्ड। वाओ, लिटरली वाओ। मेरे पे बस इतना ही दिखेगा, इफ़ किसी की नॉर्मल हो तो उसको मतलब आप ऐसे देख लो। वाओ, लिटरली वाओ। सो गाइज, हमारी आईज हो चुकी हैं विच आई एम लविंग सो 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 वेरी मच। अब मैं अपनी वाटर लाइन को टाइट कर लूँगी, मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको टाइट, बिकॉज ये आई लुक हमारी थोड़ी हैवी है। सो आई एम टाइटिंग दैट, या बस ऐसे ही आपकी ऊपर की वाटर लाइन टाइट हो जाती है। बट ये काजल से ही होती है, नॉट विद द आईलाइनर और एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं थोड़ा ना सिल्वरिश या रोज गोल्ड सा शेड लूँगी एंड उसको अपने इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा लगा लूँगी। आई विल शो यू, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला ब्रश लेके बस इतना सा, ताकि वो थोड़ा पॉप अप करे। वैसे सिल्वर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट राइट नाउ आई डोंट हैव सिल्वर विद मी, तो मैंने रोज़ गोल्ड सा शेड लगा लिया। एंड ये आपके ये देख रहे हो, ये आपको आपके आई को पॉप अप कर देगा। एंड ऑल्सो थोड़ा सा मैं अपनी ब्राउ बोन पे भी लगाऊंगी, just to make it look a little sharper, a little glittier. So yes, ये अब हमारी आईज हो गई। लोअर को हम बाद में करेंगे जब हमारा ये नीचे जो फॉल आउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। नाउ इट्स टर्न टू क्लीन द फेस।
मस्कारा के लिए आई एम थिंकिंग कि मैं लैशेज़ लगाऊंगी, तो वो हम तभी देखेंगे इफ़ मेरे को लैशेज़ नहीं सूट किए या नहीं मन करा तो मैं मस्कारा लगा लूँगी, अदरवाइज़ फिर उसी पे ही सेम टाइम पे मैं अपना वो कर लूँगी, क्या कहते हैं इससे कि हम वट एवर। अब आई एम क्लीनिंग माई फेस, इसमें हमारा जो भी फॉल आउट होगा अभी, और ना जब क्लीन करेंगे जस्ट मेक श्योर कि हम उसको यहाँ पे थोड़ा शार्प कर रहे हैं, ऐसे करके बस इसको थोड़ी ऐसे शार्पनेस दे देना, ताकि कुछ भी करेक्ट नहीं होगा तो वो हो जाएगा। एंड क्लीनिंग योर फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द आई मेकअप। एक तो जो हमारा फॉल आउट होगा वो सब निकल जाएगा, इसको भी हम ऐसे थोड़ा शार्प कर देंगे। मेरा सारा जो भी ग्लिटर मैंने अप्लाई किया था, मतलब लूज ग्लिटर जो कि फेस पे आ गया था, वो सब साफ हो गया, वो सब निकल रहा है। इसको अच्छी तरह क्लीन करना, जब तक आपको लगे ना आपका फेस बिल्कुल क्लीन है तब तक यू कैन नॉट स्टार्ट योर मेकअप गाइज। उसके बिना फिर आप कुछ ना कुछ उसमें मतलब प्रॉब्लम आती ही जाएगी कि कभी कुछ सही नहीं हो रहा और दिस और दैट। अब जैसे ये लूज ग्लिटर लगाया तो मेरे ऑल ओवर द फेस, अभी आपको कैमरे पे तो नहीं दिखेगा बट ऑल ओवर द फेस मेरे ग्लिटर लगा है, तो मुझे इसकी डबल क्लेंजिंग करनी पड़ेगी वेट वाइप से, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के। सो नाउ आई हैव अप्लाइड द मॉइस्चराइजर। अब आई डू दी कलर करेक्टिंग। एज यू नो मेरे डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन बहुत है, एंड जिसके नहीं है वो ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हो। ऑल्सो मैंने प्राइमर नहीं लगाया बिकॉज मैंने अपना CTM बहुत अच्छी तरह कर लिया, एंड ऑल्सो मेरी ऑयली स्किन है तो उसमें टोनर की तो ज़्यादा नीड नहीं है। एंड दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग इज 2-3 शेड्स डार्कर देन माई स्किन टोन, वो कंसीलर अप्लाई करके, जिससे मेरी कलर करेक्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है दैट आई नीड टू करेक्ट माई फेस, वहाँ पे बस इसको मैं अप्लाई करके ब्लेंड कर दूँगी, बस यही जगह पे मुझे लग रहा है। नाउ आई हैव करेक्टेड माई बेस एंड आई एम गोइंग ऑन, दिस टाइम आई एम गोइंग ऑन विद द मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड फाउंडेशन विच हैज़ SPF 15 इन इट। सो आज आई वॉज लाइकिंग टू डू अ लिटिल हेवी लुक, सो मैंने मैक का आई थॉट कि ये वाला फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो मैंने बस कलर करेक्टर के बाद आज मैं पहले हाईलाइटिंग एंड ऑल नहीं कर रही, आई गो ऑन विद द फाउंडेशन। ये मैंने कोई ट्यूटोरियल ही देखा था, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि हम मतलब ये वाला स्टेप भी ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने बस ब्रश का 1 स्ट्राइक में बस उसको मैं अच्छी तरह लगा रही हूँ, एंड अभी आई ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर। आप इसको ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो, एंड ऑल्सो स्मॉल पोर्शंस में लेकर हमें ब्लेंड करना चाहिए। जैसे आपने देखा मैंने फुल फेस पे फाउंडेशन लगा के नहीं ब्लेंड किया, सबसे पहले मैंने अपनी सिंपल एक साइड पे लेकर ब्लेंड किया, जिससे हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होती है एंड कहीं पे भी पैच नहीं बनते, जो कि मेन थिंग है, क्योंकि फिर ड्राई हो जाता है तो हमारे पैच बन जाते हैं, विच इज़ द मेन थिंग। तो ऐसे ही आई विल कवर माई फुल फेस। वी आर डन विद द फाउंडेशन। मेरे को ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए थी बिकॉज मैं कहीं जा तो रही नहीं, एंड इवन की मुझे लगा इतनी ठीक है, इसलिए आपको भी मेरे थोड़ा एक विजिबल होगा। ऑलवेज यू कैन बिल्ड योर कवरेज, और लगा के मैंने बस सिंगल लेयर से किया, तो आपको जितनी कवरेज चाहिए आप उतना अपना फाउंडेशन बिल्ड करते रह सकते हो। एंड अब हाईलाइटिंग पार्ट मैंने कहीं भी अपने एक्ने को मतलब वैसे नहीं किया, मतलब यू नो हाइट टाइप। तो अभी इससे हमारी हाईलाइटिंग हो जाएगी, बस इतना इज गुड।
अब जब तक ये हो रहा है तब तक हम इसको मतलब थोड़ा ड्राई होने देंगे। तो तब तक आई एम थिंकिंग कि मैं ब्लश कर लेती हूँ। जब तक इसकी थोड़ी कवरेज बढ़ेगी, अगर हम इसको ऐसे लगा के रखते हैं तो कवरेज बढ़ जाती है। ब्लश टुडे आई एम यूजिंग इज फ्रॉम शी ग्लैम 104 इसकी बिजनेस। दिस इज़ अ वेरी गुड लिक्विड ब्लशर, बहुत अच्छा टिंट एंड ऑल जो भी सब देता है। इसका एप्लीकेटर इज ऐसा एंड इसकी फ्रेगनेंस इज वेरी नाइस। स्माइल अप्लाई। अभी जब ये ब्लेंड कर दूंगी उसके बाद मे बी आई गो फॉर द कॉन्टोर और ब्रॉन्जर। दिस इज द ब्लश ब्रश। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे, स्माइल एंड देन ब्लेंड ऑन द चीक बोन, यहाँ से थोड़ा ऊपर ले जाते हुए एंड यहाँ पे हम थोड़ा इसको ब्लेंड कर देंगे। अभी जब हम इसके ऊपर कंसीलर ब्लेंड करेंगे ना, ये वाला बहुत अच्छी फ्लश्ड लुक देगा। सो गाइज आई एम डन विद माई नवरात्रि लुक एंड यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग रियली वेरी प्रिटी। मैं आपको बाद के स्टेप्स इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। सो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट द टाइम। सो इन द मीन टाइम आई कंप्लीटेड जो कि स्टेप्स रह गए थे एंड I think that I totally nailed this Navratri look, and this was literally my first time trying this and I am in super love with this look. Matlab I can't imagine that this makeup is done by me only and I don't know what to say. ऑल्सो मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरे पास ना कोई नोज पेन नहीं थी बिकॉज आई डोंट यूजली अप्लाई, तो मेरे पास ये ईयरिंग है एंड आई थिंक ये मैच भी कर जाएगा वाइट मेरे दुपट्टा से एंड गोल्डन जो इस पे लेस लगी है। सो आई थिंक कि मैं अगर इसको ऐसे डाल लूँ, इज इट लुकिंग नाइस? आई डोंट नो बट येस फुल नवरात्रि लुक तो बिल्कुल दे रहा है। आई एम टोटली इन लव विद दिस लुक। ऑल्सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट डिड यू गाइस लाइक दिस लुक और नॉट। अपनी तरफ से तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एस दिस नवरात्रि लुक बट बाकी तो आप सब गाइस ही मुझे बताओगे। I am so in love with this look. Just have a clear look. Base is looking flawless. Eyes are looking super glittery. मुझे लगा नहीं था that eye की look ऐसी आएगी because hooded eyes की वजह से and all of that stuff. But still it's looking pretty. Nose pin, I don't know मुझे कैसी लग रही है ये आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसमें I'm little bit dicey। बाकी फिर मैंने आपको कहा था that I went through the नवरात्रि लुक, सो उसमें मुझे ऐसी डॉट्स मिली थी तो वो मैंने 0 साइज़ की बिंदी से I achieved this look and I totally slay this look. So yeah, please do let me in the comment section that did you guys like this video or not. आपको ट्यूटोरियल पसंद आया नहीं आया? If not tutorial then आपको मेरे पे ये लुक सूट करी या नहीं करी or what not, just let me know in the comment section. But literally I totally love this look. Okay, see you in the next one. Bye bye.